आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। 1980 में ये एक बंजर जगह थी। हर तरफ रेगिस्तान, रेत, शदीद गर्मी के साथ पानी भी ना होने के बराबर था। लेकिन आज की डेट में ये दुनिया का सबसे एडवांस सिटी बन चुका है और जिसने दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ को अपने से पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स, होटल्स, बिल्डिंग्स और बहुत बड़े बड़े म्यूजियम भी हैं जो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसके पास दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत रोड होने का भी टाइटल है। लगता है आप लोग पहचान गए होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं दुबई की। आखिर ये एक देहात से एक लग्जरियस सिटी कैसे बना? लोग दुबई जाने के लिए क्यों मरते हैं? आखिर दुबई में ऑयल के साथ साथ ऐसा क्या था जिसने इसकी इकॉनमी को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया? और क्या दुबई एक मुल्क है या एक शहर? आइए ये सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और बहुत से लोग इसको दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा 83,600 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि रकबे के हिसाब से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। हर कोई दुबई को एक मुल्क समझता है लेकिन हकीकतन दुबई यूनाइटेड अरब की एक रियासत है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे मुल्क को सिर्फ और सिर्फ इसी रियासत यानी कि दुबई की वजह से ही जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ इसी रियासत ने हद से ज्यादा तरक्की की और इतने कम टाइम में तरक्की की कि दुनिया के किसी भी शहर के लिए इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा तरक्की करना बिल्कुल नामुमकिन था। ये एक अरब इस्लामिक कंट्री है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस टोटल पॉपुलेशन में दुबई की अपनी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 12% है। यानी इसका मतलब ये है 88% पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? दुबई ने बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम किए हैं, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जॉब करने आते हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने आते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस मुल्क की 7 बड़ी रियासतें हैं जो हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, उम्मुल क्वैन और रस अल खैमा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर दुबई है। अरब एमिरेट्स का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में होता है। इसका जीडीपी 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और अगर पर पर्सन एनुअल अमाउंट निकाली जाए तो वो $49,000 बनती है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से काफी ज्यादा है। दुबई की अच्छी और कंसिस्टेंट इकोनॉमी की वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हैरानकुन तौर पर दुबई में बेरोजगारी की शरह सिर्फ और सिर्फ 2.5% है और इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी दुबई के पास है। दुबई ने ऑयल से सिर्फ और सिर्फ अपनी 1% जीडीपी ही बनाई है, जो आपको हैरान कर देगी कि आखिर इन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की फिर कैसे की। इसके लिए हमें कुछ हिस्ट्री को देखना होगा। इस मुल्क की टोटल 7 रियासतें हैं। हर रियासत का अपना एक बादशाह है। इन 7 रियासत को इकट्ठा करके एक मुल्क बनाया गया जिसको कहा जाता है यूएई। शुरू में 1930 तक तो ये लोग मछली पकड़ के गुजारा करते थे और पूरी दुनिया में कभी भी किसी मुल्क ने इनको नोटिस नहीं किया। ये मामला लगातार इसी तरह चलता रहा। लेकिन फिर 1958 में दुबई की किस्मत चमकी जब शेख राशिद दुबई के नए बादशाह बने। उन्होंने इस देहात को एक आलीशान शहर बनाया। सबसे पहले उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बंदरगाह बनवाई। 1966 में दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन शेख राशिद का विजन बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने इसकी कमाई खाने की बजाय ऑयल की सारी कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दी ताकि लोग इस शहर की तरफ अट्रैक्ट हों। 1968 में फाइनली ब्रिटिश वहां से चले गए और 1971 में तमाम किंग्स इकट्ठे हुए और यूएई बना। इसके बनने के साथ ही उन्होंने दूसरी बड़ी बंदरगाह बनाई जिसका नाम ताबल अली पोर्ट था, जो कि मिडल ईस्ट की आज तक की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इसके बाद शेख राशिद एक इंतहाई जीनियस डिसीजन लेते हैं। उन्होंने इस पोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया
जो कि इस मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बंदरगाह दुनिया की सबसे फेवरेट बंदरगाह बनती गई। दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट करती गई और दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता गया। इसके बाद दुनिया भर से मोस्ट स्किल लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने आकर दुबई के अंदर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाई। 1985 में शेख राशिद ने अपनी एयरलाइन स्टार्ट की, जिसका नाम था एयर एमिरेट्स, और उन्होंने पाकिस्तान से भी कुछ जहाज परचेज किए और आज दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। टूरिस्ट के लिए दुबई में बहुत अच्छा माहौल है। इसके साथ साथ उनकी वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आप पूरी दुनिया में से किसी भी जगह पर हो, आप इजीली दुबई के लिए बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेवल कर सकते हैं। शेख राशिद का ये विजन के बंदरगाह और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना और बिजनेस के मौके फराहम करना, ये काम कर गया और देखते ही देखते दुबई इतनी तेजी से तरक्की कर गया जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल भी दुबई के अंदर है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। इसको 1999 में बनाया गया था और ये दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था, जिसके अंदर हर सहूलत मौजूद थी। इसमें हैरान कुन चीज ये थी कि इसको समंदर के किनारे एक मसनूई जमीन पर बनाया गया था, जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आई थी। यहाँ से इन लोगों को आइडिया हुआ कि दुनिया उस चीज को देखने के लिए आती है जो मुनफरिद हो, यानी कि पहले उन्होंने ऐसी चीज को ना देखा हो। इसी वजह से इन लोगों ने ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। दुबई के पास 190 से भी ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ऑफिस दुबई में भी मौजूद है। आप लोगों ने डिज्नीलैंड का तो सुना होगा, जो कि अमेरिका की एक मशहूर जगह है। इसको देखते हुए दुबई में एक दुबई लैंड बनाया गया, जिसका तर्ज बिल्कुल डिज्नीलैंड की तरह था, लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि ये डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा था, जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। दुबई पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी जैसी महंगी तरीन गाड़ियां हैं और दुबई पुलिस दुनिया की अमीर तरीन पुलिस भी कहलाती है। दुबई इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि इसके अंदर ऐसी मशीन्स बनाई गई हैं कि जब आप इसके अंदर पैसों को या कार्ड को डालते हैं तो ये पैसे लेने के बाद आपको उस मशीन के अंदर से खालिस सोना भी निकाल कर देती है। कानून तौर पर दुबई में इनकम टैक्स 0 है। इसके साथ प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी बिल्कुल 0 है और यही वजह है कि यहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कि आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और इनमें काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुके हैं। दुबई में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर आते हैं। इसी वजह से दुबई को बेस्ट विजिटर प्लेस भी कहा जाता है। दुबई का सबसे फेमस और सबसे एडवांस एरिया डाउनटाउन है, जो कि हद से ज्यादा डेवलप और इनोवेटिव है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये दुबई की सबसे महंगी तरीन जगह है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो कि 828 मीटर ऊंची है, वो भी दुबई के पास है, जिसको बुर्ज खलीफा कहा जाता है। आज तक इसका रिकॉर्ड कोई मुल्क भी नहीं तोड़ सका। इस मुल्क में टैक्सी पर सफर करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर मेट्रो का यूज करते हैं। ये है दुबई, जिसका सफर रेगिस्तान और रेत से शुरू हुआ और यहाँ पर आज बिल्डिंगों के जंगलात हैं, जहां पर आपको हर जगह इतनी ऊंची ऊंची इमारत नजर आती हैं जो आपने पहले कभी ना देखी होंगी। दुबई में एक यूनिक आर्किटेक्चर भी बनाया गया है। इसको कहा जाता है फ्यूचर म्यूजियम। ये म्यूजियम इतना ज्यादा एडवांस है कि जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दुनिया से हटके किसी फ्यूचर में आ गए हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी ना देखी होंगी। ये था दुबई का टूर। अगर आप किसी और कंट्री का टूर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।